मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीधी सीधी बात करेंगे, पिछले 30 सालों से कांग्रेस पार्टी के विधायक आपके विधानसभा सीट में है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं कोई चुनौती नहीं मानता। आज दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में मध्य प्रदेश में भोपाल और भोपाल में पुराना भोपाल, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलत नीतियों का शिकार हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी का जो कांग्रेस का विधायक है वो गलत नीतियों के कारण यहाँ का चुनाव जीतते आ रहे हैं। फर्जी मतदान करके और मतदाताओं को डराकर मतदान केंद्र पे कब्जा करके आज यहाँ का जो चुनाव होता है, ये चुनाव दलीय आधार पे नहीं होता। यहाँ का चुनाव डेवलपमेंट के आधार पे नहीं होता। यहाँ का चुनाव मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की शक्ल के अंदर जो होता है नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 2023 का विधानसभा का चुनाव विकास के आधार के ऊपर होना चाहिए, डेवलपमेंट के आधार पे होना चाहिए। डेवलपमेंट की आपने बात की है। मैंने कुछ समय पहले आप ही की विधानसभा के कुछ लोगों से बातचीत की, वोटर से बातचीत की, उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कोई कहता है कि भाजपा की सरकार थी इसलिए डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई कहता है कांग्रेस पार्टी के विधायक थी इसलिए डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना। मास्टर स्ट्रोक क्या रहेगा? चूंकि जो आपके कहा जाए अभी घोषित तो नहीं हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए पिछली बार से जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे 60% वोटों से जीते थे, फिर उससे पहले आंकड़े रहे हैं। एक मास्टर स्ट्रोक शर्मा जी की तरफ से क्या रहेगा? देखिए, कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि दुनिया 21वीं सदी की तरफ जा रही है। पीढ़ी परिवर्तन के दौर से समाज गुजर रहा है। आज 25 साल में एक सिंगापुर का विकास हो गया, 25 साल के अंदर दुबई का विकास हो गया, पर आज कहीं ना कहीं हमको आत्मावलोकन करना चाहिए कि आज पुराने भोपाल का विकास क्यों नहीं हुआ। कोई भी शहर हो, उस शहर का जो पुराना ओल्ड सिटी होता है, उस शहर का आईना होता है, उस शहर का दर्पण होता है। परंतु यहाँ का जो विधायक है, इसने यहाँ का पूरा चुनाव बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच में करा है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में किया है। जब भी कभी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसको मेजॉरिटी माइनॉरिटी का रंग दे दिया जाता है। नाली बनाते हैं तो नाली में भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी आ जाती है, सड़क बनाओ तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी आ जाती है। बाबा आदम के जमाने का पोल लगाए उसको बेटा, ये नहीं होना चाहिए। विकास के आधार के ऊपर ये चुनाव लड़ना चाहिए। शहर गंगा जमनी तहजीब का शहर रहा है, सभी चाहे मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी, सबको इस पर विचार करना चाहिए। जब हम पुराने शहर में खड़े होकर जब हम नया भोपाल देखते हैं, टीटी नगर देखते हैं, वहाँ का विकास हुआ है। हम गोविंदपुरा को देखते हैं, वहाँ का विकास हुआ है। हम जब देखते हैं हुजूर को, वहाँ का विकास हुआ, तो यहाँ का विकास क्यों नहीं हुआ? तो आज जनता को कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के विधायक के प्रति जबरदस्त गुस्सा है कि आप कब तक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का रंग देते रहेंगे। चुनाव होना चाहिए दलीय आधार पे, चुनाव होना चाहिए विकास के आधार पे। जो भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति अगर काम करता है तो काम का आकलन करना चाहिए। मैंने भोपाल के महापौर रहते हुए भोपाल को साफ सफाई स्वच्छता में दूसरे नंबर पे लाया, देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी बनाया। हमने भोपाल में कई विकास के काम किए हैं। अगर आज लाल घाटी का फ्लाई ओवर हो, कमला पार्क पे राजा भोज सेतु हो, पॉलिटेक्निक के ऊपर स्मार्ट रोड हो, हबीबगंज के ऊपर जो वीर सावरकर सेतु हो, सुभाष नगर के ऊपर फ्लाई ओवर हो, मेट्रो ट्रेन है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की उपलब्धि है, जिसने इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाया, हेरिटेज सिटी बनाया, डिजिटल सिटी बनाया है, ग्लोबल सिटी बनाया है। कहीं ना कहीं एक विजनरी के साथ, विजन के साथ जनप्रतिनिधि को उतारना चाहिए। दुर्भाग्य है कब तक कांग्रेस इस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाती रहेगी। विकास के आधार पर यह चुनाव होना चाहिए। मैं विकास के मॉडल को लेकर ही जनता के बीच में जाऊंगा और जनता से निवेदन करूंगा, क्योंकि मेरा इसी पुराने भोपाल में जन्म हुआ है। मैं भी बर्रूकट भोपाली हूं, कांग्रेस के विधायक की तरह बाहर इलाहाबाद से नहीं आया हूं। यहाँ की गलियों में खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूं। मेरा जन्म भी यही हुआ है। जनता मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। जनता इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में मुझे आशीर्वाद देती है और मुझे अवसर देती है, तो निश्चित रूप से मैं पुराने शहर में आज फ्लाई ओवर की आवश्यकता है, पुराने शहर में खेल के मैदान की आवश्यकता है, पुराने शहर में एक अच्छा अस्पतालों की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हमारी मध्य प्रदेश में इस बार सरकार बनेगी तो जनता मुझे अवसर देगी, तो मैं उन सारी समस्याओं को दूर करके एक विकास का माहौल शहर के अंदर स्थापित करने का काम करूंगा। आपने कहा कि वो इलाहाबादी है, आप जो है भोपाली है, बर्रूकट भोपाली है, तो लोकल कैंडिडेट होना भी एक फैक्टर आपकी तरफ से ही मान। लेकिन आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मॉडल पर काम करती है। आपका भी ये कहना है कि मेरा मास्टर स्ट्रोक जो है विकास रहेगा, लेकिन उनका ये कहना है कि भाजपा कैंडिडेट हिंदू मुस्लिम करते हैं।
नहीं, करता कौन है ये सबसे पूछिए जाके। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करती तो आरिफ बेग को प्रत्याशी नहीं बनाती 2013 के विधानसभा में, 2018 के चुनाव में फातिमा को हम कैंडिडेट नहीं बनाते। इससे लगा है क्योंकि वो लगातार गलत नीतियां उनकी हैं। भोपाल शहर में दूसरे लाइन ऑर्डर की स्थिति कौन मौजूद करता है, कौन को पुलिस पकड़ती है, कौन को जेल पहुंचाता है, सबको दोनों प्रत्याशियों के बारे में मालूम है। मैं समझता हूँ कांग्रेस का प्रत्याशी तो बुजुर्ग हो चुके हैं, चलते नहीं बनता, किसी के सुख में नहीं आते, किसी के दुख में नहीं आते। मैं तो डेवलपमेंट को फोकस करके ये चुनाव लड़ रहा हूँ। निश्चित रूप से मुझे मेजॉरिटी का भी, माइनॉरिटी का, सब शहरवासियों का चुनाव में सहयोग मिलेगा। मैं भोपालियत के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे चुनाव के अंदर उतरा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पुराने शहर में कांग्रेस का किले को ढाएगी और कमल का फूल यहाँ से खिलेगा। सर, एक प्रश्न और रहेगा कि जिस प्रकार से उत्तर विधानसभा में कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं, क्राइम को, अपराधों को लेके आप क्या कहेंगे? उत्तर विधानसभा में चूंकि आपराधिक जानकारी निकालिए ना, आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आइए रिपोर्ट करिए कौन कौन से वो गुंडे हैं, कौन कौन से बदमाश हैं जिनको कांग्रेस का विधायक संरक्षण देता है, कौन कौन का जिला बदर होना चाहिए, वो देखिए, सब पता लग जाएगा। कितनी लंबी फहरिस्त सूची है। मैं समझता हूँ कि गुंडों की भी शरण स्थली पुराने भोपाल को नहीं बनना चाहिए। केवल विकास विकास चाह रहा है, यहाँ की जनता चाह रही है विकास। आप पूछिए माइनॉरिटी के क्षेत्र में जाके, आप मेजॉरिटी के क्षेत्र में तो विकास की बात छोड़िए, आते ही नहीं है। माइनॉरिटी के क्षेत्र में भी कोई विकास के काम नहीं है। आज जनता के लिए सड़क बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट। बाबा आदम के जमाने के खंभे लगे हुए, कोई विकास नहीं हुआ। चारों तरफ आके देखिए। और जब भी कोई विकास की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आती है, भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर आते हैं, मेयर आते हैं, उसको भी लाइन है, उसको भी आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी, कब तक आप इस प्रकार से आने वाली पीढ़ी के साथ वो करेंगे? तो नई पीढ़ी का आगाज हो गया। नई पीढ़ी से, युवा मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूं कि इस बार आपका वोट विकास को जाए, डेवलपमेंट को जाए, तो निश्चित रूप से हमारा भोपाल भी आगे बढ़ेगा, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। बस एक आखिरी सवाल, छोटा सा, कुछ शब्दों का ही है। आपके विपक्ष में कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देने जा रही है? सुनने में आ रहा है कि मध्य से आरिफ मसूद यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यहाँ पे अभी किसको टिकट मिलना है, काफी कश्मकश बनी हुई। कांग्रेस का आंतरिक मामला, मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करना है। जो भी आएगा इस बार कांग्रेस का किला को हम ढाएंगे जबरदस्त आक्रोश से। आप जाइए तो ग्राउंड रियलिटी की पत्रकारिता करेंगे, खोजेंगे तो आपको खुद परिणाम दिख जाएगा कि कितना आक्रोश है, किस प्रकार से लोग चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान कराते नहीं होना चाहिए, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कराते नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी माइनॉरिटी कराते नहीं होना चाहिए। अब की बार तो पुराने भोपाल में मैं समझता हूं कि डेवलपमेंट के आधार पे चुनाव होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जो नीति है उससे मेजॉरिटी को भी लाभ हुआ है और माइनॉरिटी को भी लाभ हुआ है। आज लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के विधायक रहे, आरिफ वकील भी रहे, आरिफ मसूद भी रहे। आज हज हाउस नहीं बनवा पाए, हज हाउस के लेकर राजनीति करते रहे। अगर हज हाउस भी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बनाया है। काम हम लोग करते हैं, डेवलपमेंट हम लोग करते हैं। अगर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आई तो मुख्यमंत्री निकाय योजना भी आई। अगर लाडली लक्ष्मी है तो माइनॉरिटी को भी इसका लाभ मिला। अगर लाडली बहना का लाभ है तो बहन को भी मिला, हिंदू बहन को भी मिला, मुस्लिम बहन को। आखिर ये कब तक करेंगे? खुद मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बार का चुनाव मुझे लगता है कि सबको विचार करना चाहिए। विकास 30 साल उनको आजमा लिया, एक मौका आप मुझे दें, मैं विकास करके आपकी सेवा करने का काम करूंगा। चलिए, तो ये थे आलोक शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि मेरा मास्टर स्ट्रोक सिर्फ और सिर्फ विकास है। उन्होंने कई मुद्दों पे बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 30 साल आजमाया है, एक बार मुझे मौका देकर देखिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयोध। हम आपके शहर भी आ रहे हैं। अगर आपके शहर से जुड़ी हुई कोई भी बात आपको नजर आती है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।